हेलो मित्रों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद पीएस परिवार में। मैं डॉक्टर अनुपम द्विवेदी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी, नागरिक शास्त्र, सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस, इस विषय का अध्ययन आप लोगों को करवाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको इस विषय की तैयारी कैसे, जितने भी मेरे छात्र हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि जीआईसी लेक्चरर्स का एग्जाम देना चाह रहे हो, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से एग्जाम देने चाह रहे हो, या टीजीटी में उनका एक विषय सिविक्स हो, अगर ऐसे लोग जो एग्जाम देना चाह रहे हो वे मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको संपूर्ण सिलेबस विद इन टाइम तैयार करके दूंगा। उसमें आपको पीडीएफ नोट्स, लाइव लेक्चर सारे रहेंगे। कल मैंने जो अपनी पहली क्लास में आपको सिलेबस बताया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्नों की प्रकृति क्या है, ऑब्जेक्टिव आते हैं कि डिस्क्रिप्टिव आते हैं, इसकी चर्चा मैंने विस्तार से कल पूरा एग्जाम पैटर्न्स क्या है, सिलेबस क्या है, इसकी विस्तार से चर्चा की। आज मैं पहली क्लास जो राजनीतिक सिद्धांत वाला था, राजनीतिक अवधारणाओं वाला था, पहला सेक्शन, उसका पहला पॉइंट ले रहा हूं, राजनीति शास्त्र की अर्थ प्रकृति। अर्थ और प्रकृति राजनीति शास्त्र के क्या है, अगर हम इसको समझ लेंगे तो राजनीति शास्त्र को समझना आसान होगा। तो उसी टॉपिक्स को लेके आज मेरा पहला वीडियो, जो नया सिलेबस शुरू हो रहा है, नया बैच शुरू हो रहा है, उसकी पहली क्लास राजनीति शास्त्र के अर्थ, विषय, क्षेत्र और महत्व पे है। ठीक है, तो आज की क्लास हम इसी पे कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि राजनीति शास्त्र का अर्थ, महत्व क्या है। राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र के विषय में कहा जाता है कि राजनीति शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो मानव को सामाजिक प्राणी और राजनीतिक प्राणी होने के नाते उनका अध्ययन करवाता है। ठीक है, इसमें राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि राजनीति शास्त्र, मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, आपको समझने में आसानी होगी। राजनीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें मनुष्य को सामाजिक व राजनीतिक प्राणी होने के कारण सामाजिक व राजनीतिक प्राणी होने के नाते अध्ययन का विषय बनाया जाता है। ठीक है, इसमें राज्य और सरकार का अध्ययन, इसमें सरकार व राज्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक, यह एक प्रकार से राजनीति शास्त्र की परिभाषा हो गई, जो कि राजनीति शास्त्र के स्वरूप को स्पष्ट करता है। आप इसको इन्वर्टेड कॉमा हम कर लेंगे। अब आप एक बार इस डिफिनेशन को पढ़ें और महसूस करें तो आप समझ पाएंगे कि मैं राजनीति शास्त्र में क्या क्या पढ़ा जाता हूं, उसकी विषय क्षेत्र क्या है या वह विषय क्या है। अगर मैं किसी विषय को समझना चाह रहा हूं तो उस विषय की क्या प्रकृति है, क्या नेचर्स है, उसका स्कोप क्या है, उसके अंदर हम किन विषयों का अध्ययन करते हैं, उसके लिए मैंने आपको एक परफेक्ट डिफिनेशन लिखा है कि राजनीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें मनुष्य को सामाजिक और राजनीतिक प्राणी होने के नाते अध्ययन का विषय बनाया जाता है। इसमें सरकार और राज्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अगर हम इस चीजों को देख लें और एक अगला बिंदु देखें आपको कि राजनीति शास्त्र को अगर इंग्लिश में हम देखें कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो पॉलिटिक्स कहा जाता है। राजनीति शास्त्र को अगर इंग्लिश वर्जन उसका देखें कि राजनीति शास्त्र को इंग्लिश में कहा जाता है, यह आपके पीजीटी के एग्जाम में बहुत बार पूछा है, यह आपके पीजीटी के एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि पॉलिटिक्स, राजनीति शास्त्र को पॉलिटिक्स कहा जाता है और पॉलिटिक्स जो बना है वह बना है लैटिन शब्द पॉलिस से, वह बना है लैटिन शब्द पॉलिस से। ठीक,
अब अगर आप इस मेथड से देखेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि राजनीति शास्त्र, जिसको पॉलिटिक्स कहा जाता है, और यह बना है पोलिस शब्द से, और पोलिस का अर्थ ही होता है नगर राज्य। ठीक, अब यानी कि एक ऐसा शास्त्र, अब ऐसे अगर शाब्दिक अर्थों को देखें तो एक ऐसा शास्त्र जिसमें नगर राज्य का अध्ययन किया जाता है। नगर राज्य का अध्ययन किया जाता है। जिस भी छात्रों को कोई भी समस्या हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में वीडियोस में पूछ सकता है, उसके क्लैरिफाई मैं अगले वीडियोस में करता रहूंगा, क्योंकि यह लाइव वीडियोस नहीं, अभी रिकॉर्डेड वीडियोस है। तो आपको अगर इस मेरे पूरे क्लास में कहीं भी कोई समस्या दिखाई पड़ रही है, कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको सारी समस्याओं का अंत, आपको मैं नेक्स्ट अगले वीडियो जैसे होगा उसमें आपको सारी समस्याओं का अंत कर दिया जाएगा। ठीक है, पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी सारी जो समस्याएं विषय से संबंधित हैं उसको मैं दूर करूं, जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करूं। होता क्या है कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप सही टिक तभी कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जब आपका व्यू क्लियर हो। और व्यू क्लियर करने के लिए यह जरूरी है कि आप हर बिंदुओं को, छोटे छोटे चीजों को अलग अलग करके, जैसे होता है ना कि टीचिंग्स के दो मेथड्स होते हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिक, संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक। तो जो एप्रोप्रिएट टीचिंग होती है वह एनालिटिकल और संश्लेषणात्मक दोनों होता है। जब आप विश्लेषणात्मक मेथड से, एनालिटिकल मेथड से अध्ययन करते हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। जब आप संश्लेषण विधि से अध्ययन करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। और आपको देना है प्री के साथ साथ मेंस की परीक्षा, प्री के साथ देनी है मेंस की परीक्षा, यानी कि आपको विश्लेषणात्मक पद्धति के साथ साथ संश्लेषणात्मक पद्धति को भी अपनाना होगा। विश्लेषणात्मक पद्धति में आप छोटे छोटे चीजों को देखेंगे, सबका एनालिसिस करेंगे, शब्दों का ही एनालिसिस करेंगे, उसको छोटे छोटे खंडों में बांटेंगे, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप सही टिक करेंगे। और फिर जब आपको मेंस में लिखना होगा तो उन्हीं छोटे छोटे खंडों को आपको जोड़ के 250 शब्दों में जीआईसी के मेंस में 25 नंबर के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक, तो आपके सारे सिस्टम को यहाँ पर सोचते हुए आपको लिखाया जा रहा है। ठीक है, राजनीति शास्त्र को इंग्लिश में कहता है पॉलिटिक्स, जो कि लैटिन वर्ड शब्द है पोलिस, पोलिस से बना हुआ है। और पोलिस का अर्थ होता है नगर राज्य, यानी कि अगर पोलिस में ही अगर लग जाए, ठीक है, यानी कि वह शास्त्र हो गया है। ठीक है, पॉलिटिक्स वह शास्त्र हो गया, तब राजनीति शास्त्र जो हो गया एक ऐसा शास्त्र जिसमें नगर राज्य का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से राजनीति शास्त्र की परिभाषा हम दे पा रहे हैं कि राजनीति शास्त्र अगर लिखना आप शुरू कर दिए, राजनीति शास्त्र की अर्थ और प्रकृति, तो आपको यहीं से लिखना होगा। राजनीति शास्त्र का शाब्दिक अर्थ पॉलिटिक्स है, जो कि यूनानी शब्द पोलिस से बना हुआ है, और पोलिस का अर्थ होता है नगर राज्य। अब अगर राजनीति शास्त्र की परिभाषा करनी हो तो आप कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें नगर राज्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब एक प्रश्न और ऑब्जेक्टिव से, मुझे केवल डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव पे देखिए। अगर बार बार यह प्रश्न पूछा गया है कि पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आप बताएंगे पॉलिटिक्स का सर्वप्रथम प्रयोग किया है अरस्तु ने। ठीक, पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है अरस्तु ने। अब उसका डिफरेंशिएशन हुए और कौन से शब्दों से कौन प्रयोग किया है। ठीक है, पॉलिटिक्स का प्रयोग किसने किया, अरस्तु ने, किससे बना वहां पे। इसीलिए एक प्रश्न और पूछता है कि राजनीति शास्त्र के पिता कौन है। राजनीति शास्त्र के पिता, फादर ऑफ पॉलिटिक्स, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इसके लिए आपको देखना होगा, एग्जाम में आया भी क्वेश्चन है, टीजीटी में भी आता है, पीजीटी में भी आता है, तो इसको भी समझना होगा। राजनीति शास्त्र के पिता कौन है? ठीक, अरस्तु। राजनीति शास्त्र के पिता हैं अरस्तु। अरस्तु ने राज्य की पूरी परिभाषा, राजनीति की पूरी, उन्होंने एक पुस्तक लिख दी। उनकी पुस्तक का नाम ही पॉलिटिक्स है। उनकी पुस्तक का नाम ही पॉलिटिक्स है।
ठीक है, पॉलिटिक्स उन्होंने पुस्तक लिखी और इन्हीं को राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को और स्पष्ट करने के लिए कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, उस टाइम पे समाज और राज्य में अंतर नहीं किया जाता था। अरस्तु के टाइम पे समाज और राज्य में अंतर नहीं किया जाता था। अरस्तु समाज और राज्य को महत्व देते हुए कह रहे हैं कि जो भी कुछ है मनुष्य एक सामाजिक, मैं उनके स्टेटमेंट को लिख दे रहा हूं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि मुझे समाज की आवश्यकता नहीं है तो वह या तो पशु है या देवता, और देवता हो नहीं सकता यानी पशु है। तो उनका स्टेटमेंट है जो कि एग्जाम में आया भी है। उनका ये स्टेटमेंट आपके पीजीटी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इस स्टेटमेंट को बोलने के दौरान बार बार, जैसे होता है हंसी मजाक के दौरान, अगर आप इस स्टेटमेंट को बोलेंगे तो और ज्यादा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि मुझे समाज की आवश्यकता नहीं है, समाज की आवश्यकता नहीं है, तो वह या तो पशु है या देवता। ठीक, ये स्टेटमेंट आपका पीजीटी के एग्जाम में आया हुआ है और यह स्टेटमेंट पूछता है कि यह स्टेटमेंट किसका है, तो आप बताएंगे कि यह स्टेटमेंट है जिसका राजनीतिक सिद्धांत वाला पोर्शन, जिस भी स्टूडेंट का राजनीतिक सिद्धांत वाला पोर्शन अच्छे से तैयार हो गया उसका राजनीति शास्त्र विषय पे कमांड हो जाएगा, क्योंकि मेन समस्या थिंकर्स में ही होती है। मैं कल आप लोगों को जब सिलेबस बता रहा था तो उसमें बताया था कि थिंकर्स का होता है भारतीय संविधान यानी कि भारतीय प्रशासन होते हैं, तुलनात्मक राजनीति होती है और आईआर होता है। आईआर का सेक्टर्स बहुत ही कम है, 4-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके पीजीटी के एग्जाम में। ठीक है, लेकिन संविधान का पोर्शन और थिंकर्स का पोर्शन यह काफी महत्वपूर्ण है और संविधान का पोर्शन करीब करीब सभी छात्रों को आता है। सब टीचर्स पढ़ा लेते हैं, सब छात्रों को संविधान आता ही है। मेन समस्या आती है थिंकर्स वाले सेक्शन में, खंड कम है। जो पहला पार्ट है राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाओं की मेन समस्या उसमें आती है। तो आप लोगों को मैं उसी पे कमांड करूंगा। अगर मेरे जो सिलेबस का 4-5 महीने का टेन्योर है उसमें मैं 2 महीने आपको कल थिंकर्स का कमांड करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको संविधान और आईआर। ठीक, तो मेरा पूरा मोटो है कि आपका थिंकर्स का पोर्शन मजबूत हो जाए। ठीक, राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तु हैं। अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। अरस्तु ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि मुझे समाज की आवश्यकता नहीं है तो वह या तो देवता है या तो पशु है या देवता। ठीक, अब अगर यह पूछा जाए कि राजनीति शास्त्र का अध्ययन का दृष्टिकोण क्या है या राजनीति शास्त्र का स्वरूप क्या है, इस हिसाब से देखें तो राजनीति शास्त्र के अध्ययन और दृष्टिकोण पर हम विचार करते हैं तो आता है एक परंपरागत दृष्टिकोण और एक आता है आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति शास्त्र के अभी उसके जो डिफिनेशंस है ना, इसी दृष्टिकोण के आधार पर उसके डिफिनेशंस भी बदल जा रहे हैं। राजनीति शास्त्र के दृष्टिकोण, ठीक, राजनीति शास्त्र के दृष्टिकोण आ जा रहा है तो इसमें दृष्टिकोण में 2 दृष्टिकोण आ रहे हैं, परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक, अगर हम परंपरागत दृष्टिकोण की बात करें तो परंपरागत दृष्टिकोण में प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, एक्विनास, अंगस्टाइन, ठीक, हाब्सबर्ग, रूसो,
ऐसे विचारक ट्रेडिशनल दृष्टिकोण के आते हैं। ठीक, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, अंगस्टाइन, ठीक है, एक्विनास, ऐसे विचारक, ठीक, हॉब्स, लॉक, रूसो, ऐसे विचारक परंपरागत दृष्टिकोण के माने जाते हैं, जिनका यह मानना है कि राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन है, यानी कि यह एक सीमित दृष्टिकोण अपनाता है और बताता है कि राजनीति शास्त्र केवल राज्य का अध्ययन है। लेकिन वुडरो विल्सन, लॉर्ड ब्राइस, डेविड स्टर्न, वुडरो विल्सन, लॉर्ड ब्राइस, डेविड स्टर्न, अगर इन विचारकों को देखा जाए जो कि हैं 19वीं सदी के विचारक हैं, ठीक है, जो 19वीं सदी के विचारक हैं, इनको देखा जाए तो इन्होंने राजनीति शास्त्र को एक जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार किया, एक मानव जीवन की भूमिका के रूप में स्वीकार किया, केवल राज्य के अध्ययन तक सीमित नहीं किया। ठीक है, परंपरागत समय में जो विचारधारा थे वह मॉडर्न समय में एकदम बदल गई और बताया गया कि राजनीति शास्त्र जो है वह हमारे दैनिक दिनचर्या में शामिल है। ठीक है, मानव उसका मेन स्ट्रीम है, मानव अध्ययन उसका मेन स्ट्रीम है, यह मानता है प्रेजेंट टाइम में आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक, तो इसी को मैं विस्तार से देख रहा हूं कि प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, अंगस्टाइन वगैरह ने क्या क्या कहा। तो अगर हम इनके विचारधाराओं को देखें, अगर हम परंपरागत दृष्टिकोण को देखें तो परंपरागत दृष्टिकोण में 4 विचार मिलते हैं जो कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन को या विषय क्षेत्र को स्पष्ट करते हैं। राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र को जो स्पष्ट करते हैं उसमें 4 स्वरूप आते हैं परंपरागत दृष्टिकोण में। ठीक, राजनीति शास्त्र के परंपरागत दृष्टिकोण में 4 बातें आती हैं। ठीक है, 4 दृष्टिकोण आते हैं। पहला दृष्टिकोण जो फर्स्ट व्यू है, जो पहला दृष्टिकोण है वह यह मानता है कि राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन है। ठीक, राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन है ऐसा माना गया है पहले दृष्टिकोण में, यह भी परंपरागत दृष्टिकोण का है। इसके विचारक हैं गार्नर, इसके विचारक हैं गार्नर। गार्नर ने कहा कि राजनीति शास्त्र राज्य से शुरू और राज्य से अंत होता है। राजनीति गार्नर ने डिफिनेशन दिया, यह सब एग्जाम में गार्नर के डिफिनेशन सीधे सीधे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, एग्जाम में गार्नर के सीधे सीधे स्टेटमेंट आए हुए हैं। गार्नर ने कहा राजनीति शास्त्र की शुरुआत और अंत, शुरुआत और अंत राज्य ही है। अगर आपसे पीजीटी के एग्जाम में यह स्टेटमेंट आ जाए और पूछ ले कि किसने कहा राजनीति शास्त्र की शुरुआत और अंत राज्य है, तो आप बिना सोचे समझे इस बात पर टिक करेंगे कि ऐसा स्टेटमेंट गार्नर महोदय ने दिया है। ऐसा स्टेटमेंट गार्नर महोदय का है। गार्नर महोदय ने कहा है कि राजनीति की शुरुआत और अंत राज्य से होता है। इसी तरीके से एक विचारक है ब्लंटसली, एक विचारक हैं ब्लंटसली।
ब्लंटसली भी गार्नर की तरह राजनीति शास्त्र को राज्य से संबंधित ही कहते हैं और उनका मानना है कि राज्य से संबंध, राज्य का स्वरूप, राज्य के तत्व, राजनीति शास्त्र राज्य से संबंध, राज्य के तत्व, राजनीति शास्त्र राज्य से संबंध, राज्य से तत्व और राज्य का विकास कैसा हुआ इसका ही अध्ययन करता है। वह राज्य का विकास कैसे हुआ इसका ही अध्ययन करते हैं। ठीक, तो दो बातें जो मैंने कहा, गार्नर और ब्लंटसली के विचार, ये दोनों एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और आते ही रहते हैं, सीधे सीधे इनके स्टेटमेंट पूछे जाते हैं एग्जाम में कि किसने यह स्टेटमेंट दिया। और आप इसको मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दे रहा हूं, आप एग्जैक्ट यह देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, सीधे से जो थिंकर्स वाले होते हैं उसमें स्टेटमेंट पूछ लेता है कि यह स्टेटमेंट किसका है, तो आप तुरंत देखेंगे और इस सिस्टम से अलग अलग लिखा गया है तो आप बता देंगे कि गार्नर ने यह कहा है, ब्लंटसली ने यह कहा है। ठीक, अब एक दूसरा पॉइंट है जो यह बताता है कि राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है। एक दूसरी विचारधारा जो है, राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है। ठीक, राजनीति शास्त्र यहां पे हो गया राज्य का अध्ययन है और यहां पे हो गया सरकार का अध्ययन है। यानी कि सिले महोदय ने, अगर यहां पे देखा जाए कि इसका समर्थन कौन किया, तो इसका समर्थन किया सिले ने, इसका समर्थन किया कौन, गार्नर और ब्लंटसली ने। ठीक, गार्नर और ब्लंटसली ने इसका समर्थन किया और सिले ने इसका समर्थन किया। सिले कह रहा है राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है। अगर सिले के स्टेटमेंट को देखें तो सिले ने जो स्टेटमेंट दिया है वह यह दिया है कि सिले ने कहा राजनीति शास्त्र सरकार का उसी प्रकार अध्ययन करता है जिस प्रकार जीव विज्ञान जंतुओं का। राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन ठीक उसी प्रकार करता है जिस प्रकार जीव विज्ञान जंतुओं का, जिस प्रकार जीव विज्ञान जंतुओं का तथा अंकगणित अंकों का ठीक। अब सिले के आप स्टेटमेंट को बार बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि सिले ने कहा राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन उसी प्रकार करता है जिस प्रकार जीव विज्ञान जीवन जंतुओं का और अंकगणित अंकों का अध्ययन करता है। ठीक, यहां क्लियर हुआ। यानी कि एक विचारधारा कह रही है कि राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन है, राज्य से शुरू और राज्य पे खत्म, और वहीं पे सिले कहते हैं कि सरकार का अध्ययन है राजनीति शास्त्र, राज्य से सरकार से शुरू सरकार पे खत्म। यानी कि दो विचारधाराएं हो गई, लेकिन कुछ जचा यह नहीं कि यार दोनों एकांगी लग रहे हैं। राजनीति शास्त्र का जो अध्ययन करता है उसमें देखा जाता है कि राजनीति शास्त्र में हम सरकार का भी अध्ययन करते हैं और राज्य का भी अध्ययन करते हैं। तब एक तीसरी विचारधारा दौड़ के आई
एक तीसरी विचारधारा दौड़ के आई जिसमें यह बताया गया कि राजनीति शास्त्र जो है वह राज्य के साथ साथ सरकार का भी अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र राज्य के साथ साथ सरकार का भी अध्ययन करता है। ठीक, यानी कि एक ऐसी तीसरी विचारधारा उभर के आए जो ये मानता है कि राजनीति शास्त्र राज्य के साथ साथ सरकार का भी अध्ययन करता है। इसमें पॉल जेनेट, डिमॉक और गिलक्राइस्ट इसके विचारधारा हैं समर्थक। पॉल जेनेट, डिमॉक और गिलक्राइस्ट। ठीक है, पॉल जेनेट, डिमाक और गिलक्राइस्ट इन तीनों विचारकों ने, ऐसे बहुत से विचारक हैं जिन्होंने यह स्वीकार किया कि राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। ठीक है, राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। गिलक्राइस्ट, पॉल जेनेट ने कहा ठीक है, पॉल जेनेट इरेज करते हैं। ठीक है, राजनीति शास्त्र राज्य के साथ साथ सरकार के सिद्धांतों का भी अध्ययन करता है। ठीक है, पॉल जेनेट ने जो डिफिनेशन दिया या उनके अध्ययन के दृष्टिकोण को बताया कि क्या क्या अध्ययन करता है, तो पॉल जेनेट ने कहा, ठीक है, राज्य के साथ साथ सरकार के सिद्धांतों का भी अध्ययन करता है। डिमॉक ने कहा कि साध्य राज्य है और साधन सरकार है। साध्य राज्य है और साधन सरकार है। राजनीति शास्त्र में राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। दोनों का अध्ययन किया जाता है क्योंकि राज्य साध्य है, सरकार साधन। ठीक, पॉल जेनेट ने कहा राजनीति शास्त्र राज्य के साथ साथ सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। डिमाग ने कहा राजनीति शास्त्र में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है क्योंकि राज्य साध्य है और सरकार साधन। अगर इस प्रकार हम देखते हैं तो पहली विचारधारा है जो बताते हैं केवल राज्य का अध्ययन है, दूसरी विचारधारा बताते हैं केवल सरकार का अध्ययन है। एक तीसरी विचारधारा और परफेक्ट विचारधारा आती है जो यह बताती है कि भैया राज्य के साथ साथ सरकार दोनों का अध्ययन करता है। लेकिन क्या राज्य और सरकार दोनों ही अध्ययन करते हैं या कोई विषय का मानव को अवॉइड कर सकता है, मानव को डिनाई कर सकता है मानव के अध्ययन से? एक तीसरी विचारधारा के बाद एक चौथी विचारधारा आई जो और परफेक्ट होकर आई। वह कहती है क्या राजनीतिक विज्ञान का सार तत्व तो मानव है। राजनीतिक विज्ञान का सार तत्व तो मानव है। यार इसको मैं इस चार्ट में लिख रहा हूं तो चार्ट जो चौथी विचारधारा है वह यह कहती है कि राजनीति शास्त्र का सार तत्व मानव है।
विचारधारा के समर्थक हैं लास्की। लास्की ने मानव को मेन थीम में माना, मानव को मेन थीम में माना, और वह कहा कि राज्य का संबंध राज्यों से संबंधित मानव के मनुष्यों के जीवन से है। राजनीति का संबंध लास्की ने कहा राज्य का संबंध मनुष्यों के जीवन से है, मनुष्यों के जीवन से है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण में चार बातें आती हैं। ठीक है, परंपरागत दृष्टिकोण जो राजनीति शास्त्र का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें चार दृष्टिकोण मिलते हैं, और चारों दृष्टिकोणों को मैंने एक चार्ट में समाहित कर दिया। चारों दृष्टिकोणों को मैं एक चार्ट में समाहित कर दिया। अब आपको देखना क्या है कि अगर परंपरागत दृष्टिकोण को जीआईसी लेक्चरर मेंस में लिखने के लिए आ जाए, तब आप सीधे इन चारों पॉइंट्सों को केवल एलिब्रेट करेंगे और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। यानी कि मैं इनके मेन थीम को बताया और इनके समर्थक को बताया, इसके मेन थीम को बताया, इसके समर्थक को बताया। यार अगर आप इस सिस्टम से एक बार को इस चार्ट को देख लेंगे तो आपका ये वाला सेक्शन परफेक्टली तैयार हो जाएगा, परफेक्टली तैयार हो जाएगा। लेकिन राजनीति का हर विषयों का विकास दिनों दिन हो रहा है। ठीक है, दिनों दिन हर विषयों का विकास हो रहा है, तो एक मॉडर्न अप्रोच आया, मॉडर्न इरा में आया, और एक नई विचारधारा उभर के आई कि राजनीति शास्त्र का मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो अभी तक मैंने हम पढ़ा राजनीति शास्त्र का परंपरागत दृष्टिकोण, और अब मैं पढ़ूंगा राजनीति शास्त्र का आधुनिक दृष्टिकोण। ऐसे विचारकों के द्वारा लाया राजनीति शास्त्र का आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक है, क्योंकि हटिंगटन मानता है कि राजनीतिक व्यवहार मानव उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। हटिंगटन मानता है राजनीति शास्त्र यानी कि अब वर्तमान समय में विषयों का भेद समाप्त किया जा रहा है, विषयों का भेद समाप्त किया जा रहा है, और सभी विषयों को एक ही विषय के तहत शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए वेजहार्ट ने अब जो एंथ्रोपोलॉजी में मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता था, ठीक है, उसी तरीके से अब यहाँ पे मानव क्रियाकलापों का अध्ययन किया वेजहार्ट ने कहा है। ठीक है, अब स्टीवेंसन ने कहा कि मानव समुदायों का अध्ययन है। स्टीवेंसन ने आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर कहा कि राजनीति शास्त्र मानव समुदायों का अध्ययन है। देखते हैं कि बहुत सारे विचारक जो अलग अलग विचारधारा के मतावलंबी थे, वे सब एक नए तरीके से बता रहे हैं कि राजनीति शास्त्र का स्वरूप क्या है। इसी प्रकार से अगर डेविड स्टर्न को देखा जाए, डेविड स्टर्न ने संपूर्ण राजनीति को एक व्यवस्था जन करता है। संपूर्ण राजनीति को बताने के लिए उन्होंने कहा
गैस बंद कर दिया। और बटन किस बटन से होता है एक बार बता